देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो आज पहुंचे हैं ग्रामीण आंचल में चल रहा डीएस पब्लिक स्कूल जो औरंगाबाद गांव में स्थित है। हमारे साथ मौजूद हैं डीएस पब्लिक स्कूल औरंगाबाद के टीचर हरिमोहन पारा सर जी। उनसे जानेंगे आखिर स्कूल कितने वर्षों से कार्य कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से अपनी अग्रणी भूमिका दे रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका। आप भी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। हमारे स्कूल लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और हर साल की भांति हर वर्ष कोई ना कोई प्रतियोगिता होती है। लेकिन आप आए ना, आपने एक प्रतियोगिता के बारे में हमें अवगत कराया। हमें हमारे बच्चों ने बहुत रुचि दिखाई उसमें। उसका नाम है सनातन प्रतियोगिता, जिसमें हमारे बच्चों ने 50 से ऊपर बच्चों ने भाग लिया। और हमारा जो स्कूल है हर साल की भांति 100% रिजल्ट देता आ रहा है। और ये कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे छोटा स्कूल है लेकिन इसकी पहचान कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्कूल है। क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स हैं, अमीर भी पढ़ा रहे हैं, गरीब भी पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और टीचरों का बहुत अच्छा योगदान है। वेल क्वालिफाइड टीचर है हमारे यहाँ पर। देखिए सर, आपने हमारी प्रतियोगिता को लेकर के जिक्र किया, सनातन प्रतियोगिता को लेकर। पलवल में पहली बार ऐसी एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें सभी स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट हो रहे हैं। जो अभी स्कूल और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जो ये प्रतियोगिता हो रही है, इसमें आप अपने बच्चे के टैलेंट को देख सकते हैं कि आपका बच्चा, देखो आप कोई ना कोई प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं बच्चे को भाग दिलाएंगे, लेकिन इससे बच्चे का आकलन होगा कि हमारा बच्चा कहाँ प्रगति कर रहा है और कितनी प्रगति कर रहा है। फिर दूसरी बात, आपने जो सब्जेक्ट चुने हैं ना, वो बहुत अच्छे हैं। रामायण है, भगवत गीता है, महाभारत है। फिर दूसरा हरियाणा जी के, अब कई बच्चों को, जैसे आप एक दिन हमारे इंटरव्यू में, हमारे बच्चों को हरियाणा के बारे में ज्ञान नहीं था, और सोनू जी ने बताया कि भाई जो क्वेश्चन आएंगे वो हरियाणा से रिलेटेड आएंगे, ऊपर से पलवल से रिलेटेड आएंगे। तो मेरा तो मानना है बच्चे की जीके अगर मजबूत है तो ये समझो नींव मजबूत है। तो मैं तो सभी स्कूल वालों से यही कहूँगा कि इस प्रतियोगिता में जितना हो सके उतना भागीदारी बने, और जिससे हर पेरेंट्स को पता लगे कि हमारे बच्चे में कितना टैलेंट है। क्योंकि ग्रामीण अंचल के अंदर बहुत टैलेंट छुपा है, बस उसे खोजने की तलाश है। जिस अभियान में आप चल रहे हो, बहुत अच्छा अभियान है। क्या लगता है ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों का किस तरीके से सर्वांगीण विकास हो सकता है? बच्चों से इससे पहले मानसिक विकास होगा कि बच्चे भाई अवगत जान चुकेंगे कि भाई हमारी ये प्रतियोगिता है, इसमें कैसे कैसे भाग लिया जाता है, और बच्चे की भय खुलेगी। बच्चे को ये नहीं पता भाई प्रतियोगिता में कैसे बैठते हैं, कैसे क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो ग्रामीण अंचल में कौन कराता है। लेकिन मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कदम को उठा रहे हैं, और सभी सब निजी संस्थान, निजी स्कूल और निजी अध्यापकों से विनती करता हूँ कि जो भी माता पिता हैं ग्रामीण अंचल के, वो भी इस प्रतियोगिता में अपने बच्चे को लाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। और फिर ऊपर से दूसरी बात, जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मात्र 50 रुपये। अब बच्चा उसी में ही इंटरेस्टेड हो जाता है, भाई 50 रुपये में बच्चा अपनी काबिलियत देख सकता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए, सनातन संस्कृति को लेकर के हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। जन्मदिन जैसी प्रथा को खत्म करते हुए, वहाँ केक ना काटते हुए बच्चों को सनातन संस्कृति को लेकर के दीपक जलाना, वृक्ष लगाना, इस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम करें। क्या कहोगे इस मुहिम को लेकर के? ये बहुत अच्छी मुहिम है। देखो, केक केक कौन काटता था पहले? देखो, हमने भी सुना है या समझा है कि जो विदेशी परंपरा थी, वो किसी न किसी चीज को काट कर अपना त्योहार मनाती थी, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है ही नहीं। हमारे हिंदू धर्म में क्या है, किसी चीज की खुशी जलाकर, जैसे दीपक से हम खुशी जला सकते हैं, तो आप दीपक जलाने की खुशी करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। भाई दीपक जलाएं, सबसे अच्छा है। और फिर घर में मीठा बनाएं, केक क्या काटे, मीठा बनाए, हलवा बनाए, खीर बनाए, वो देसी परंपरा के साथ आए हो। तो मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए सर, आपने बताया कि डीएस पब्लिक स्कूल औरंगाबाद पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। यदि बात करें 20 वर्षों में, किस तरीके की विशेष उपलब्धि 20 वर्षों में आपने देखी? 20 वर्षों में बच्चों ने लगभग, हमारे बच्चों ने अभी भी इस साल 95 प्लस, मतलब 95% प्लस बच्चों ने स्कोर प्राप्त करा है ऑल सब्जेक्ट में, 10th क्लास में। आप बेशक से देख सकते हो, आपको मेरिट लिस्ट दिखा देंगे। और मैं उन टीचरों को धन्यवाद करता हूं जो इस ग्रामीण अंचल में आकर फिर भी रुके हुए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनका ही योगदान है। स्कूल किसके ऊपर चलता है? अध्यापक के ऊपर। तो हमारे जैसे अध्यापक और भी हैं जो मेहनत करा रहे हैं, उनकी वजह से ही ये स्कोर बन पा रहा है, उनकी वजह से ये रिजल्ट 100% आता है। तो यदि मैं सर सुविधाओं को लेकर के बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए स्कूल की तरफ से क्या क्या सुविधा रखी गई? विद्यार्थियों के लिए सुविधा हर तरह की है। विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर क्लास लगाई गई हैं। बच्चों के लिए निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लास है। निःशुल्क ही बच्चों के लिए
भाई कोई इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता है उसके लिए टीचर है, निःशुल्क ही बच्चों के लिए कोई बच्चा एक्टिविटी में भाग ले रहा है, एक्ट में भाग ले रहा है उसके लिए भी है। अगर कोई बच्चा डांस प्रतियोगिता में उसके लिए डांस टीचर भी अवेलेबल है। सारी चीज की हम सुविधा मतलब ये चाहते हैं कि बच्चे में थोड़ा सा टैलेंट है ना, उसे भी हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। आप आए, आपने देखा हमारे बच्चों ने कितना भाग लिया। तो बच्चे इतने एनर्जेटिक हैं, बस उन्हें एक मूड की जरूरत होती है। कहते हैं ना कि पौधे को कौन बना सकता है, माली ही बना सकता है। तो हम बच्चों के लिए माली का ही काम कर सकते हैं। देखिए सर, देखिए आपने बताया एक्टिविटी को लेकर के, शिक्षा के साथ साथ आप खेलों का, ऐसी एक्टिविटियों का कितना महत्व समझते हैं? देखो मैं तो ये समझता हूँ विद्यार्थी जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेल का 50% खेल का योगदान है, 50% ही शिक्षा का योगदान है। खेल के साथ साथ कोई भी खेल हो सकता है, ये भी एक प्रतियोगिता खेल की तरह ही है। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान खेल का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे बच्चे का मानसिक, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास ये सभी महत्वपूर्ण है। जिससे वो पूरा परिपूर्ण हो जाएगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। अगर हमने एक ही विकास में उसकी बाधा हो गई तो वो विकास में आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए सर, मैं बात करूं ग्रामीण अंचलों में कहीं ना कहीं बच्चे खेल के प्रति जागरूक तो रहते हैं, लेकिन उनको सुविधा ना मिलने के कारण वंचित रह जाते हैं। अभी हमारे पलवल से विधायक हैं और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे, ग्रामीण अंचलों में किस तरीके से विद्यार्थियों को सुविधा देनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन हमारे जो माननीय गौरव गौतम जी जो खेल मंत्री हैं, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और मैं अभी अब पलवल में विजिट करके आया था, मैं देख के आया था कि हमारे जो पड़ोस के बच्चे हैं वो भी वहाँ पर मतलब अलग-अलग तरीके से स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं और अच्छा-अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन गाँव में देखे जाए तो वहाँ सुविधाओं की कमी है। तो मैं माननीय गौरव गौतम खेल मंत्री जी से यही आग्रह करूँगा कि हर गाँव में एक ऐसा स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाए, जिससे बच्चों की रुचि बने और हर तरीके का उन्हें कोच मिले कि भई हम इस तरीके से काबिलियत दिखा सकें अपनी। देखिए सर, देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? शिक्षक ही देखो, आपने कभी देखा है सोनू जी कि गुरु वो नहीं बन सकता जो शिष्य बन सकता है। तो गुरु की परिभाषा ही है। गु मीन क्या होता है अंधकार, रू मीन क्या होता है प्रकाश। तो गुरु का काम है अंधकार से उजाले में लाना। तो हमारा तो काम है कि अंधकार से उजाले में लाएं। बच्चा स्वयं निर्माण करेगा अगर टीचर अच्छा है तो। बस यही है। देखिए, शिक्षक और शिष्य का जो तालमेल होता है वो ऐसा रहता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो शिक्षकों का अपमान करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे उन शिष्य को? देखो जी सोनू जी, मैं तो एक चीज समझता हूँ कि भाई अपमान और सम्मान टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर अच्छा है तो सम्मान मिलेगा, टीचर में कमी है तो अपमान जरूर मिलेगा। और सबसे पहले टीचर का कोई भी हो, हम हैं चाहे आप हैं, सबसे पहले बच्चा अपमान ही करता है। और उसे टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मेरा अपमान कर रहा है। ये समझे कि आज ये बात बोल रहा है, कल ये अच्छी बात जरूर बोलेगा। अगर अगर हम ये सोच लेंगे जब तो हम शिक्षक हैं, नहीं तो फिर हम शिक्षक ही कहाँ हैं। तो बच्चा सम्मान अपने आप खुद करेगा। जब हम मान लो कोई बच्चा गलत भी कर रहा है, जब भी हम उसे कहें बेटा कोई बात नहीं आगे से सही करना, तो बच्चे के अंदर नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। शिक्षक का उद्देश्य है उसके नकारात्मक विचारों को खत्म करना। तो हमारे यहाँ विद्यार्थियों, आप किसी से विद्यार्थी से बात करोगे तो एकदम एनर्जेटिक है और वो आपके बारे में बिल्कुल जो पॉजिटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट है, वो अपने आप समझ जाओगे कि हाँ बच्चे की सोच कैसी है उसके बारे में। देखिए सर, अंत में डीएस पब्लिक स्कूल औरंगाबाद की तरफ से औरंगाबाद वासियों को, आसपास के क्षेत्र वासियों को, विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को क्या खास संदेश देना चाहोगे डीएस पब्लिक स्कूल की तरफ से? मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी भी बच्चे थोड़े से हमारे यहाँ अवेयर हैं और आगे भी जितना हो सके कि हमारे यहाँ स्कूल में दाखिला लें, बच्चों की प्रतिभाओं को देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके दाखिला लें, आप बच्चों की प्रतिभा को देखें, बच्चों में किस तरह। अभी इस साल हमने बहुत प्रतियोगिताएं कराई हैं, पेरेंट्स को पता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी हमारे स्कूल में आएँ, विजिट करें, एक बारी देखें कि भाई कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। और सभी गाँव वालों से मैं गाँव वासियों से यही विनती करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इस प्रतियोगिता में लेके जाएं और एक बार विजिट जरूर कराएं, क्योंकि उससे उसके मानसिक लेवल का पता लग जाएगा। कब हो रही है ये प्रतियोगिता? ये 11 सितंबर को 9:30 बजे के करीब एडवांस कॉलेज में हो रही है, औरंगाबाद और मित्रोल के बीच में। औरंगाबाद से पहले ही है। तो सभी विद्यार्थी, माता पिता, अध्यापक और जो भी कोई अन्य साथी है वो इंटरेस्टेड है, वो जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में डीएस पब्लिक स्कूल औरंगाबाद के टीचर हरिमोहन पारासर जी। इन्होंने स्कूल की सुविधाओं को लेकर के, विशेषताओं को लेकर के, स्कूल के बारे में, शिक्षा को लेकर के बताया।
इन्होंने यदि रिजल्ट को लेकर के बात करें तो पिछले 20 वर्षों में कीर्तिमान स्थापित करे हैं रिजल्ट को लेकर भी। यदि शिक्षा के साथ खेलों का महत्व जाने तो खेलों के बारे में इन्होंने बताया। और पलवल से विधायक है और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री है गौरव गौतम। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ग्रामीण अंचलों में खेलों के प्रति बच्चे सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, तो उन्होंने खेल मंत्री गौरव गौतम से भी आग्रह किया है कि ग्रामीण अंचल में विद्यार्थियों को खेलों की सुविधा भी दी जानी चाहिए। इन्होंने तमाम बातें हमें शिक्षा के क्षेत्र में बताई और प्रतियोगिता को लेकर भी इन्होंने जिक्र किया, क्योंकि पलवल के अंदर पहली बार ऐसी प्रतियोगिता हो रही है। 11 सितंबर को जिला स्तरीय सनातन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, उसको लेकर के भी इन्होंने सभी पेरेंट्स और विद्यार्थियों से आग्रह किया। आगे किस तरीके की ग्रामीण अंचलों की प्रतिक्रिया रहने वाली है, हर एक स्कूल की प्रतिक्रिया रहने वाली है, जिले की किस तरीके की प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया हम अपने एसएस न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।